नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, हरियाणा में दलित आईपीएस पूरन कुमार की मौत के बाद भी सरेआम उनको बेइज्जत किया जा रहा है। परिवार का दावा है कि पुलिस जबरन उनके घर में घुस के उनके शव का पोस्टमार्टम करवा दे रही है और अभी तक जो पीएम साहब मंचों में खड़े होके एक हैं तो सेफ है का नारा बहुत जोर शोर से लगा रहे थे, अब अपनी डबल इंजन की सरकार पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पीएम साहब ना सिर्फ एक्सपोज हो गए हैं बल्कि क्यों जबरन दलित आईपीएस के शव को लेके जाके दूसरी जगह रखा जा रहा है, ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ा खेल होने की बात भी सामने आई है। ये बड़ा खेल क्या है और कैसे पीएम साहब की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल है, इस पे बड़ा खुलासा मैं आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाई पूरन कुमार एक दलित आईपीएस अधिकारी जो हरियाणा कैडर के 2001 बैच के थे। 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 वाले अपने घर में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। सुबह के वक्त पूरन कुमार का शव उनके घर के बेसमेंट में मिला। सिर में गोली का घाव था। उनकी सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया गया था। बेटी ने उन्हें खोजा, घर में अकेले थे क्योंकि पत्नी अमनीत कुमार जो है वो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं। जापान में सीएम नायम सिंह सैनी के साथ एक ऑफिशियल डेलीगेशन पे गई हुई थी। पुलिस ने तुरंत सुसाइड का केस दर्ज किया, लेकिन परिवार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं सौंपा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सिस्टम सबूत मिटा दिया जाएगा। अमनीत जी जब 8 अक्टूबर को लौटी हैं तो उन्होंने घर की तलाशी ली। अलमारी में एक लैपटॉप बैग मिला है जिसके अंदर 8 पेज का एक नोट इंग्लिश में लिखा, डेटेड 7 अक्टूबर। ये था पूरन कुमार का फाइनल नोट, एक ड्राइंग डिक्लेरेशन। इसमें उन्होंने साफ लिखा था कि मैं जाति के नाम पे सालों से तड़प रहा हूं, सीनियर अफसरों ने मुझे अपमानित किया, साजिश रची। दोस्तों, ये नोट कोई साधारण चिट्ठी नहीं, ये था सबूत, एक सिस्टम के काले रास्त का खुलासा। लेकिन सैनी सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम को रोका गया, अंतिम संस्कार रुका। परिवार ने कहा कि पहले आरोपी सस्पेंड हो, गिरफ्तार हो, तब तक शव नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बात आगे बढ़ाएं इससे पहले पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा, इस पे चर्चा करते हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम लिए हैं। ज्यादातर जो है हरियाणा के हैं। कहाँ के? कि मुझे जाति के कारण नजरअंदाज किया गया। 1997 बैच के अफसरों को जल्दी प्रमोशन और पे हाई मिला, लेकिन हम 2001 बैच वालों को जो एससी कैटेगरी से सालों इंतजार कराया। उन्होंने लिखा कि मुझे लीव सेक्शन में दिक्कत, गाड़ी और घर जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं दी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए, प्रमोशन में बायस, एक सीनियर आईएएस अफसर के खिलाफ 2 महीने में 5 कंप्लेंट की, वो भी अपमान और हैरेसमेंट के लिए। ये प्रॉप जांच पैनल में कोई एससी मेंबर नहीं था और इससे शर्मनाक कि मुझे आईजीपी होम गार्ड्स पोस्टिंग दी जो नॉन कैडर पोस्ट है। ये पब्लिक में अपमान था। पूरन जी ने लिखा कि मुझे पुलिस प्राइमिसेस के पूजा स्थलों से बाहर रखा, जातिवादी स्लर्स झेले। साफ कहा कि जब जाति की वजह से मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, लेकिन बीजेपी सरकार ने इग्नोर किया। ये नोट पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अफसर जो देश की सेवा के लिए बना, अपनी ही डिपार्टमेंट में कुचला गया। आपको बता दें दोस्तों कि दलित आईपीएस की पत्नी अमनीत ने ये नोट पढ़ा, दुख में डूब कर भी हिम्मत दिखाई। 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेन दी, 4 पेज का लेटर जिसमें हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजनिया के नाम वो लिए गए हैं। कहा है कि इन दोनों ने मेरे पति को सालों से सिस्टमैटिक परेशान किया है, जाति पे अपमान और आखिर में एक फर्जी केस में फंसाने की साजिश। क्या था वो साजिश? सुनिए। अप्रैल 2025 में रोहतक पुलिस ने पूरन जी के गनमैन सुशील कुमार को अरेस्ट किया। ब्राइबरी केस में एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर प्रवीण बंसल की कंप्लेन पे आरोप है कि सुशील मासिक 2 से 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेता था। पूरन जी के नाम पे सीसीटीवी और ऑडियो एविडेंस था। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया ने इंटरोगेशन में सुशील से पूरन जी का नाम लिया, लेकिन ऑफिशियल नोटिस कभी नहीं भेजा। फिर क्या? 6 अक्टूबर 2025 को मौत से ठीक एक दिन पहले रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में एफआईआर नंबर दर्ज हुई, सेक्शन 308(3) बीएनएस के तहत सुशील के खिलाफ दर्ज हुई। लेकिन अमनीत कहती हैं कि ये फर्जी केस था, डीजीपी कपूर के इशारे पे साजिश, ये कि सुशील के जरिए पूरन जी को फंसा दें, एविडेंस फैब्रिकेट करें। पूरन जी को ये पता चल गया। उन्होंने डीजीपी और एसपी को कॉल किया, कोई जवाब नहीं, डीजीपी ने इग्नोर किया, एसपी ने फोन नहीं उठाया। ये था आखिरी धक्का। अगले दिन दोस्तों सुसाइड। अमनीत जी ने लिखा कि ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। फ्रिवलस कंप्लेंट पे
फार्ज फ्रेमिंग, ये मेरे पति को तोड़ने का प्लान था। दोस्तों ये सुन के गुस्सा आता है ना, एक ईमानदार अफसर को फंसाने के लिए ऊपर से ऑर्डर, और ऊपर कौन? डीजीपी कपूर जो हरियाणा पुलिस के हेड हैं। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत की कंप्लेन पे जो है एक्शन हुआ, क्योंकि बीजेपी और हरियाणा पुलिस बुरी तरह फंस गई थी। अगर एफआईआर ना हो तो मीडिया ट्रायल तय था, लेकिन आपको बता दें कि तब तक पूरे देश ये जान चुका था कि हर एक दलित अफसरों के सुसाइड में बड़ा खेल हो गया है। 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर नंबर 156 दर्ज की। सेक्टर 11 थाने में सेक्शन 108 RW 35 BNS जो अबेटमेंट टू सुसाइड है, और SC/ST एक्ट के धारा 3(1) ये एफआईआर पूरन जी के नोट के आधार पे इसमें सभी नाम शामिल है। लेकिन दोस्तों अमनीत ने 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ SSP को लेटर लिखा, कहा है कि एफआईआर डाइल्यूटेड है, आरोपी का नाम साफ नहीं लिखे। कपूर और बिजनिया का नाम जो है वो कॉलम नंबर 7 में नहीं है। SC/ST एक्ट की धाराएं कमजोर हैं, ये न्याय के साथ धोखा है। आपको बता रहे दोस्तों कि ये साजिश यही नहीं रुकी, बल्कि पोस्टमार्टम में भी शायद बड़ा खेल किया गया है। परिवार ने अब तक शव नहीं दिया है। 10 अक्टूबर तक 60 आवर्स से ज्यादा हो चुके थे। पोस्टमार्टम कंसेंट जरूरी नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जबरदस्ती नहीं की। क्यों? क्योंकि मामला सेंसिटिव। लेकिन अफवाहें हैं कि सैनी सरकार दबाव डाल रही है, सबूत मिटाने की कोशिश। अमनीत ने कहा कि आरोपी ताकतवर हैं, इन्वेस्टिगेशन टेपर करेंगे, विटनेस को प्रभावित करेंगे, इसीलिए तुरंत अरेस्ट हो। लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। पीएम साहब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10 अक्टूबर को वो अमनीत से मिले, कंडोलेंस दिए, वादा किया कि न्याय मिलेगा। लेकिन एक्शन, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया को हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन डीजीपी कपूर पे चुप्पी। क्यों? क्योंकि कपूर ऊपर के कनेक्शन वाले हैं। सैनी सरकार बैकफुट पे आ गई है। बवाल बढ़ा तो मीटिंग्स हुई। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पंवार घर गए, लेकिन गिरफ्तारी, सस्पेंशन नामुमकिन। सोर्सेस कहते हैं कि सरकार डीजीपी कपूर और एसपी बिजरनिया को लॉन्ग लीव पे भेजने की सोच रही है। ऑफिशिएटिंग डीजीपी अपॉइंट करेगी, लेकिन ये ड्रामा है, असली एक्शन कहां? हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सैनी को लेटर लिखा है, कहा है कि आरोपी अफसरों को पावर से हटाओ, जूनियर इन्वेस्टिगेटर्स पे दबाव ना पड़े। लेकिन सैनी सरकार जो है वो चुप है। सोचिए दोस्तों, एक आईपीएस अफसर की मौत और सरकार लीव की बात करती है। ये न्याय है? नहीं, ये बचाव है, साजिश छुपाने की। सैनी सरकार ने पूरन जी की शिकायतें इग्नोर की, एनसी, एससी और ईसीआई में अपील की, लेकिन बीजेपी राज में कोई फर्क नहीं पड़ा। चंडीगढ़ पुलिस ने 10 अक्टूबर को एसआईटी बनाई, आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार के अंडर टाइम बाउंड जांच। अमनीत ने सीबीआई प्रॉप की डिमांड की, कहा कि परिवार को सिक्योरिटी दो, बेटियां थ्रेट में हैं, मेंटल डिस्ट्रैक्ट में। लेकिन सैनी सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। दोस्तों एफआईआर में 14 आईपीएस आईएएस अफसरों का उन पे केस है, नोट में 30 नाम है, लेकिन दोस्तों गिरफ्तारी शून्य। ये न्याय की हत्या है और ये सिस्टम का काला सच है। आपको बता रहे कि पूरे मामले पे सोनिया गांधी ने पूर्व आईपीएस की पत्नी को लेटर लिख के संवेदनाएं जताई हैं, साथ ही उनको हिम्मत दी है। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस डीजीपी पे नामजद केस थाने में दर्ज है, उसके खिलाफ डीजीपी रहते कैसे जांच होगी? अगर वो छुट्टी में भी चला जाता है तो क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? कौन सा ऐसा अफसर है जो डीजीपी के खिलाफ अपनी जांच में आदेश लिख देगा? क्या ऐसे में सरकार को कम से कम जांच शुरू करने से पहले अफसरों को हटा नहीं देना चाहिए था? लेकिन सरकारी छुट्टी का घटिया प्लान बना रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे परिवार की इजाजत के बगैर जबरन पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सकता है, और क्या ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है? क्या पूरे मामले में बीजेपी की डबल इंजन सरकार पे सवाल नहीं है? क्या तुरंत डीजीपी को पद से हटाकर निष्पक्ष जांच नहीं कराई जानी चाहिए? पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।